तो आपने तो ये नीट परीक्षा को जो क्वालिफाई किया है, तो पूरे पंचायत में और पूरे ज़िले में ऐसा कहा जाता है कि आपको लोग कम जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक आशा कार्यकर्ता है कि बेटे ने परचम लहराया। तो मेरी माँ है तो 70 जाती है, तो इन्हीं को पता होगा ना, मतलब इन्हीं को जानेंगे ना। हम तो ज़्यादा नहीं घूमते थे। हम लोग आगे उम्मीद छल जे गरीब फैमिली के भेला के बावजूद ना हमर बेटा हुआ, हमरा ना उम्मीद रहल कि हमर बच्चा मतलब होते गरीब के बच्चा है। भगवान जी से मनबैत कि भगवान जी यहीं बेरा पार लगबै। हमरा ना रहल विश्वास कि हमर बच्चा निकलत, मगर विश्वास इतना रहल कि बच्चा पढ़े में बहुत मेहनत बच्चा रहला। नमस्कार, आप बिहार के सीतामढ़ी ज़िले के नानपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत एक पंचायत है कोयली पंचायत, वहाँ से खबर 24/7 देख रहे हैं। हमारे साथ जिस युवा को आप देख रहे हैं, इन्होंने हम जानते हैं कि देश की 2 कठिन परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी की और नीट की। उनमें से एक नीट की परीक्षा को इन्होंने क्वालिफाई किया है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपकी रैंकिंग क्या रही थी नीट में? 9,989 ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी रैंक 3823। कितने स्टूडेंट्स थे टोटल? टोटल इस बार 18 लाख स्टूडेंट थे जी। और जिसमें से लगभग क्वालिफाई किया 23,000 को मिलता है MBBS सीट, जिसमें मेरा रैंक है 9,989। जी। पढ़ाई कहाँ से की थी आपने? हम पढ़ाई 10th यहीं से गांव से किए थे। जी। इसके बाद 12th पुपड़ी से किए थे जी। और 12th के बाद वहाँ गए और पहली बार 19 में परीक्षा दिए। इसके बाद 20 में लॉकडाउन लग गया, तो फिर हम यहीं पे आ गए, तो फिर दिए नहीं परीक्षा। जी। इसके बाद 21 में दिए तो मेरा 540 था, मतलब 540 आया मार्क्स। इसके बाद इस बार दिए तो 628 मार्क्स आया। कैसा रहा था आपका पढ़ने का शेड्यूल पूरा? शेड्यूल यही था कि मतलब हम 14 घंटा पढ़ते थे, मतलब रोज़। जी। ये मतलब पिछला 6 महीना जो था ना एग्ज़ाम से जो बच्चा था, उसमें हम 14 घंटा रोज़ ठान लिए थे कि हम 14 घंटा हमको पढ़ना है। उसी अनुसार पढ़ते थे रोज़, 14 घंटा कम नहीं करते थे उससे। शेड्यूल बना के 3-3 घंटा पढ़ते थे, इसके बाद गैप 15 मिनट का लेते थे, उसे पढ़ते थे, 6 घंटा सोते थे। आपका नाम अमित है? जी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी अपना मैजिक है, वही चलाते हैं स्कूल में, और मम्मी आशा है। मम्मी आशा कार्यकर्ता। जी। तो आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो कैसी रही थी? स्ट्रैटी तो बताया ही है, 14 घंटा पढ़ते थे। एक कहा जाता है कि जो मैट्रिक या इंटर में टॉप तक करता है बच्चा, तो उनसे एक सवाल पूछा जाता है, क्या 18-19 घंटे आप पढ़ते थे? नहीं 18 घंटा नहीं, लेकिन इस चूँकि कंपटीशन ज़्यादा है, 18 लाख स्टूडेंट है तो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 10 घंटा 11 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उतना हम लोग एवरेज स्टूडेंट हैं, टॉपर तो है नहीं, तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए ज़्यादा सवाल बनाना पड़ता है रोज़, इसलिए उतना पढ़ना पड़ता है। तो इस परीक्षा के लिए आपने जो इस एग्ज़ाम से पहले जो प्रयास किए थे, उसमें क्यों फेल हो गए थे? इसमें इसलिए फेल हो गए क्योंकि घर पे बार बार हम आ जाते थे, और जैसे लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन में तो नहीं हुआ, लेकिन घर बार बार आके क्रिकेट खेलने लग जाते थे, इसलिए ऐसा हो जाता था। बीच में मतलब पढ़ाई इंटरप्ट होगा, बीच बीच में डिस्टर्ब, इसलिए हो जाता था। लेकिन इस बार मैं ऐसा गलती नहीं की, लगातार 6 महीना 14-14 घंटा पढ़े, मुझसे कम कभी नहीं किया। आगे की क्या प्लानिंग? आगे कॉलेज मिलेगा, इसके बाद कॉलेज में 4.5 साल पढ़ाई होगा, इसके बाद आगे बनेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बनने का सपना है। MBBS की फील्ड में नहीं जाना? MBBS के बाद होता है वो, कार्डियोलॉजिस्ट के बाद। और कुछ लोग कहते हैं कि ये नीट की परीक्षा करने के बाद भी वो UPSC को ट्राई करते हैं, तो आपका कोई ऐसा? नहीं, हम UPSC का ट्राई नहीं करेंगे। UPSC के लिए सही है, उतना नहीं, MBBS में ही रहेंगे, मतलब मेडिकल फील्ड में ही रहेंगे। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? बायोलॉजी है, बायोलॉजी में ही मेरा मार्क्स ज़्यादा आया इस बार, तो इसलिए बायोलॉजी ही मेरा फेवरेट है। ऐसे भी है वो हर बार से मेरा क्या जी बायोलॉजी में ही मेरा इंटरेस्ट। सबसे कमज़ोर विषय? कमज़ोर नहीं, बस हमको अच्छा वही फिजिक्स ही, बायोलॉजी वाला का वही फिजिक्स ही कमज़ोर रहता है। मेरा फिजिक्स में ही मार्क्स कम आया है, इसलिए फिजिक्स को ही कमज़ोर कहेंगे। तो आपने तो ये नीट परीक्षा को जो क्वालिफाई किया है, तो पूरे पंचायत में और पूरे ज़िले में ऐसा कहा जाता है कि आपको लोग कम जानते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक आशा कार्यकर्ता है कि बेटे ने परचम लहराया। तो मेरी माँ है तो 70 जाती है, तो इन्हीं को पता होगा ना, मतलब इन्हीं को जानेंगे ना। हम तो ज़्यादा नहीं घूमते थे, मेरे दोस्त सबके साथ ही गांव में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कहीं जाते नहीं हैं। यही है, मेरी माँ 70 जाती है, मतलब आशा कार्यकर्ता हॉस्पिटल से में रहती है, तो इन्हें ज़्यादा जानते हैं लोग। कितना खर्चा पड़ा था? लोग कहते हैं कि नीट की तैयारी में 10 से 12 लाख रुपया लग जाता है। बिल्कुल नहीं, उतना नहीं लगता है। आप जब कोचिंग पढ़ते हैं वही रुपया लगता है। जैसे कि पटना में गए और अलग अलग कोचिंग किए तो ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपया लगता है। इसके बाद जब गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हैं तो पर ईयर 13,000-15,000 रुपया लगता है, बस इतना ही। अगर प्राइवेट कॉलेज में आप जाते हैं तो पर ईयर 13 लाख 14 लाख ऐसे रुपया लगता है, मतलब 5 साल का 13-25 65 लाख इतना रुपया लगेगा। लेकिन आप
इससे कीजिएगा तो 65,000 रुपया लगेगा, बस 65,000। 65,000 रुपये जी, मतलब लगेगा। अब जो 4 साल का पढ़ाई होगा ना, 5 साल का, तो उसमें उतना ही रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट से कीजिएगा ना अब, जी। तो उसमें 65 लाख 70 लाख रुपया लगता है। जब जो रुपया लगता है, जो पढ़ाई प्रिपरेशन होता है ना एंट्रांस के लिए, कंपटीशन जो हम निकाले हैं, उसी में पैसा खर्च होता है। और आपको लगेगा वही कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो लगता है। लेकिन आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर है जो पढ़ाते हैं। आपको सहायता मिली थी सोशल मीडिया से? हाँ, बहुत। हम जो भी डाउट होता था तो यूट्यूब से ही हम करते थे। यूट्यूब से ही, जैसे बहुत सारे फिजिक्स वाला ही है, या और भी टीचर, एलन के ही टीचर सब बहुत सारे जो छोटा छोटा वीडियो डालते रहते, तो वही सब डाउट क्लियर करते थे। टॉपर भी एलन की ही है तनिष्का? हाँ, एलन का ही टॉपर है। हम एलन का ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, मतलब 10 टेस्ट दिए हुए थे। उनका कोचिंग नहीं ज्वाइन किए थे, टेस्ट होता है ना ऑल इंडिया टेस्ट, तो वही ज्वाइन किए हुए थे। अच्छा, कई लड़के होते हैं जो तैयारी करते करते अपना उनका डेविएट हो जाता है, जो मार्ग है वो कुछ और करने लगते हैं, नशा पानी करने लगते हैं। कई ऐसे हैं जिनसे मेरी भी मुलाकात हुई है। ये मेरा भी मार्क्स 2 बार नहीं अच्छा है, लेकिन हम समझते थे कि हम अच्छा से नहीं पढ़ाई किए, इसलिए नहीं मेरा निकल रहा है। जब पढ़ेंगे तो निकलेगा ही। तो इस बार वैसा ही हम किए और लगातार 6 महीना 7 महीना पढ़े तो मेरा निकला है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा लगातार, तभी होगा। अच्छा, अब जो नीट क्वालिफाई किए हैं अमित, उनकी माँ से बात करेंगे। आशा कार्यकर्ता का इनका पेशा है। की नाम है यहाँ के? मंजू कुमारी। केहन लाग रहा है? बहुत अच्छा। हम यही खुशी देखी चाहत रही है कि जे हमरा कुछ हो चाहे ना हो, सबसे बड़ा हमारा बेटा के अच्छा अकिल बुद्धि हो, अच्छा पढ़ाई लिखाई रहे, ये हमार धन संपत्ति है। क्या गो लड़का है इनका अलावा? 2 गो लड़का। के अलावा कि दोनों मिला? ना, दोनों मिला। लड़की हो? लड़की 3 गो। अहाँ के उम्मीद छल जे गरीब फैमिली के भेला के बावजूद ना हमर बेटा? हुआ, हमरा ना उम्मीद रहल कि हमर बच्चा मतलब होते गरीब के बच्चा। हम भगवान जी से मनबैत कि भगवान जी यहीं बेरा पार लगबै। हमरा ना रहल विश्वास कि हमर बच्चा निकलत, मगर विश्वास इतना रहल कि बच्चा पढ़े में बहुत मेहनत बच्चा रहल। अहाँ देखैत रहली घर में? हाँ, घर में पढ़ैत रहली बुआ, गला बज जाइत रहली पढ़ैत इनका गला बज जाइत रहली इंटर में। आ जब पटना गेलै तो सब सुबह सुबह उठ के सुत के उठै छै। आ हमर बच्चा मतलब कहते कि मम्मी हम जाइ छी सुते, आ भर भर रात पढ़ के। तो उतना दर्द तो हमरा होते रहल कि हमर सब भर रात सब सुतल पड़ल है, हमर बच्चा पढ़ैए वहाँ रात में स्टडी करते हैं। आ भोरे भोरे जाइत रहलै बच्चा सुते, आ तब उठल, तब खाना उना बनैलक, तो खैलक, तब फिर पढ़े ला बैठल। अच्छा, इनका बधाई देवे ले विधायक जी आवे वाला छलखिन, अइलखिन की? अथी प्रमुख जी आयल रहलथुन, और मुखिया सरपंच समिति जे है वार्ड नंबर गांव समाज सब आयल रहलथुन, बधाई उधाई देलथुन। और कि मतलब ई कथी कहै छथिन, विधायक आबैथुन। हाँ, आबे वाला छथुन। सब खुशी माने छथिन, बहुत अच्छा। जी, तो अंतिम सवाल आपसे रहेगा। खुशी का माहौल तो है ही, लोग बधाई दे रहे हैं व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह पे। जी, मेरा दोस्त से भी बहुत सारा दोस्त है, बहुत सारे दोस्त को जानते हैं, वही सब बधाई दे रहा है। और बड़े बड़े आदमी भी हैं। मेरा दोस्त से भी बहुत सपोर्ट करता था, मतलब जितना भी क्रिकेट खेलते थे वो सब बोलता था कि निकल जाएगा, और निकला है। अच्छा, जब आप किसी चीज़ में पास नहीं होते, नौकरी नहीं करते हैं, तब आपकी शादी के लिए माँ बाप सोचते हैं, लेकिन अब माँ बाप आप पे छोड़ते हैं कि आप कब कीजिएगा नौकरी के बाद? शादी ब्याह तो सफलता के बाद ही ना। अभी तो सिर्फ एग्ज़ाम निकला है, जब MBBS हो जाएगा फिर कमाने लगेंगे, इसके बाद ही ना। अभी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। अंतिम सवाल है, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं नीट की, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? यही रहेगा कि देखिए, नीट जो है ना, इसमें बहुत कम बच्चा जो फर्स्ट या सेकेंड बार में निकालता है, ज़्यादातर ड्रॉपर्स ही होते हैं, मतलब तीसरा या चौथा बार में निकालता है। तो हम यही कहेंगे कि मतलब असफलता से निराश ना हो, मतलब प्रयास करें, लेकिन लगातार पढ़ते रहें तो होगा ज़रूर। इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, सीट कम है इसलिए, लेकिन पढ़ते रहे तब हो जाएगा। अमित जी, आपने जिस फील्ड को चुना है उसमें आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, MBBS की तैयारी करके जो आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है वो बन करके अपने राज्य का और ज़िले का नाम रोशन करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे खबर 247। कोयली का ये लड़का है जो नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। जय हिंद।